क्या नाम बताया था अपना? सुनील कुमार। सुनील कुमार। ये मैंने नंबर रणजीत के नाम से फीड कर रखा है। रणजीत के नाम से सेव कर रखा है? हाँ, रणजीत है ना, +1 में +2 में लड़का। नहीं नहीं, ये मेरा नंबर है। अच्छा अच्छा, उसने कभी फोन किया होगा फिर आपके फोन से कभी। हाँ ये हो सकता हाँ हाँ हाँ, बोलो सुनील, है। आप बताओ। आप फ्री हो सर अभी? हाँ हाँ हाँ, बोलो। थोड़ा सा सामान लग जाएगा इसमें। हाँ जी। देखो, मैं आपकी मेरी शर्तें जो पहले भी हूँ आपको बता हाँ देना जी। चाहता हूँ। हाँ जी। जो भी ये आपकी हमारी बात होगी वो रिकॉर्ड हो रही हाँ जी। है। और दूसरा, मैं ये वीडियो यूट्यूब और फेसबुक पर डालूंगा। हाँ आप जी। मेरे प्रश्नों का उत्तर सही सही जवाब देना है। हाँ जी। आप मेरे क्वेश्चनों का उत्तर सही सही देना है, कोशिश करना। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ओके। हाँ जी, ये ध्यान मेरा, रखना एक बात का। हाँ, हाँ जी मेरे सर। सुनो हाँ, आपका नाम भाई। नहीं आएगा इसमें, कोई नाम वगैरह नहीं आएगा, ये नहीं, कहाँ से नाम हो की कहाँ भी से कोई नहीं, बात ये नहीं नहीं, है। कोई नाम दिक्कत नहीं। नाम आ जाए, कोई दिक्कत नहीं मुझे। हाँ सर। भाई कुछ क्वेश्चंस लीगल्स होते हैं, कुछ इलीगल्स होते हैं। वो कोई बात नहीं, पॉलिटिकल रिलेटेड कोई पर्सन नहीं है। हाँ हाँ हाँ, इस तरह के को मतलब अनावश्यक प्रश्न ना हो। तो कोई बात ठीक नहीं, है। आप उसमें मनाही कर सकते हो, ये आपके लिए ऑप्शन है। आप उल्टा हाँ आप हाँ हाँ मुझसे प्रश्न नहीं पूछ सकते। हाँ हाँ, ठीक ठीक। हाँ। हाँ, मेरा पहला प्रश्न है जी आपसे। हाँ जी। आप अंग्रेजी के टीचर हो। हाँ जी। तो मैंने ये जानकारी निकाली है, आप अंग्रेजी के टीचर हो। मैं आपसे क्वेश्चन जानना चाहता हूँ, अंग्रेजी बेस्ट है या अपनी संस्कृत? संस्कृत है हाँ अपने। दोनों। हाँ हाँ। हाँ जी, अंग्रेजी और संस्कृत का प्रश्न कर रहे हो आप हैं? हाँ, दोनों में से बेस्ट हाँ कौन सी है? हाँ हाँ, इसे है सुनील, कोई भी भाषा कभी भी कमजोर या ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती। ओके। इंग्लिश की जहाँ तक बात है, थोड़ी इंटरनेशनल लैंग्वेज होने के कारण इसका बोलचाल में ज्यादा महत्व है। ठीक है ना। ओके। तो बातचीत करते हैं, कहीं कल को विदेश में जाना होता है, इस वजह से इंग्लिश को ज्यादा महत्व दिया जाता है। नहीं। बल्कि संस्कृत के महत्व की बात करें ओके। तो संस्कृत तो सभी भाषाओं की जननी है, हाँ ये तो है। परंतु और बोलचाल में ना होने के कारण अंग्रेजी को ज्यादा महत्व दिया जाता है। हाँ, ये तो है, पर आप अंग्रेजी भाषा को इंटरनेशनल भाषा मत कहिए। हाँ जी। अंग्रेजी भाषा इंटरनेशनल भाषा नहीं है, ये गुणमें चिन्हमें देशों में बोली जाती है, खासकर भारत में और इंग्लैंड वगैरह बाकी देशों में अपनी अपनी भाषा है। अंग्रेजी भाषा इतनी इंटरनेशनल भाषा नहीं है। अंग्रेजी भाषा की जहाँ तक बात करें अपन ना, हाँ बोलचाल जी की सर, बात हाँ करो मैं बोलचाल में प्रयोग बहुत होती है, सारी बाकी कंट्री, हाँ इंटरनेशनल बहुत भाषा सारे, नहीं है। हाँ बहुत सारी कंट्रीज में आप जाते हैं ना, हाँ जी। तो वहाँ बोलचाल के कारण ही इसका महत्व है, बस। हाँ। ओके, मैं आपके इस प्रश्न से संतुष्ट हुआ। और हाँ जी। आपको मेरा दूसरा प्रश्न है, हाँ जी। किसी और के मामले में अपने को दखल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? किसी का घरेलू मामला है कोई, किसी का भी। घरेलू मामले की जहाँ तक बात है, कई कुछ बातें होती हैं निजी बातें, ठीक है। ओके। यदि किसी मामले, ऐसा किसी का मामला, वो कहने को तो निजी कह रहा है, हाँ। परंतु उसका कहीं न कहीं यदि सोसाइटी पे असर पड़ता है, ओके। कुछ मामले निजी होते हुए भी वो समाज के लिए घातक होते हैं। हाँ फॉर बिल्कुल। एग्जाम्पल, यदि कोई आदमी शराब पी रहा है, वो अपने पैसे से पी रहा है, हम उसको हाँ। यूं कहें कि ये अपनी, मैं तो अपनी पीता हूँ, तुझे क्या है, परंतु हाँ। वो शराब तो अपनी पीता है। क्या इस बात की गारंटी है कि वो शराब पीने के बाद, नशा करने के बाद ड्राइविंग करेगा या उस से किसी को मारेगा नहीं? वो नशे में तो आदमी गाड़ी ठोक सकता है किसी के अंदर, तो वो बिल्कुल। सामाजिक हो गया ना वो। हाँ ये तो है। उस दृष्टि से उसको बिल्कुल रोकना चाहिए। और चाहे बिल्कुल उसका बिल्कुल निजी मामला है, तो भी हमें एक समाज के अच्छे नागरिक के नाते उसको जरूर यानी कि सही लाइन पर लाने का प्रयास में बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल, ये भी है, इस प्रश्न से मैं आपसे संतुष्ट हुआ। मेरा तीसरा क्वेश्चन है आपसे। हाँ जी। आपने गरीबी जीवन को कितनी करीबी से देखा है? गरीबी को मैंने यानी कि जिस समय में प्राइमरी में था, तो मुझे पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलते थे। ओके। एक ही वर्दी थी, वही स्कूल में पहननी, आते उसको खोल देना और निक्कर निक्कर में घूमना। और पानी के लिए, मेरा गांव चिलकनी ढाबा है, तो मैं गांव जो है ना, गांव में हमारे कुओं से पानी हमने रस्सी से खींचा हुआ है। अच्छा, मतलब पानी संघर्षी पीने जीवन के रहा लिए, है शुरू का हाँ आपका। पीने के लिए, हाँ पीने के लिए पानी नहीं था हमारे। और जोहड़ का पानी, जो बरसात का पानी होता है, वो एक जगह इकट्ठा होता था, और पूरे साल वो जोहड़ का पानी पीते थे हम। अच्छा। और पैसे का तो फिर तंगी थी इस टाइम, कहने की जरूरत ही नहीं है। अकाल, हमारे एरिया में अकाल होते थे, यानी कि 4 साल 5 साल लगातार बारिश नहीं होती थी और फसलें नहीं होती थी। अच्छा, मैं आपको मिडिल वर्ग में कह सकता हूँ या इससे नीचे कैटेगरी में ले सकता हूँ? मैं तो उस टाइम बिल्कुल की बात बचपन करूँ में, अगर मैं। हाँ उसमें तो मैं बिल्कुल निम्न वर्ग में था, मध्यम में नहीं था। अच्छा अच्छा। हाँ जी, आज ठीक है, परमात्मा की कृपा से ठीक है, अभी शिक्षा ग्रहण कर ली और ट्रैक पे आ गई गाड़ी। आज हम अपने आप को मध्यम वर्ग में कह सकते हैं।
ये आपके टीचिंग लाइन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। अ, हाँ जी। अगर कोई बच्चा है, कोई प्रश्न याद नहीं कर पा रहा है, हाँ जी। हाँ, उसको मारना कूटना ये जायज है या नाजायज है सर? इसमें से मेरी दो बातें हैं। भी यदि बच्चा प्रश्न नहीं कर पा रहा, सबसे पहला एक शिक्षक के नाते हमारा फर्ज बनता है कि उसका प्रश्न याद ना करने का कारण खोजें। हाँ। जी, प्रश्न याद ना करने का कारण अकेला ये नहीं है कि वो मंदबुद्धि है, अकेला ये नहीं है कि उसके समझ में नहीं आता, अकेला ये नहीं है कि वो बहुत मतलब पढ़ाई में कमजोर है। बहुत से कारण हो सकते हैं। हो सकता है बच्चे के घर में इस तरह की स्थिति हो कि वो घर जाके किताब खोल ही ना पाए। बिल्कुल हाँ। यानी यदि उस बच्चे का दोस्त बन करके उसके दिल में उतर करके और उसके सही कारण को खोज लिया जाए और अच्छा। पता चले कि उसके दाएं बाएं ऐसी कोई स्थिति उसको बाधित नहीं कर रही है कि वो याद ना कर सके, तो उस बच्चे को कहीं ना कहीं डांटना उस बच्चे के हित में है, बिल्कुल है। अच्छा। हाँ। हाँ, जब तक उस बच्चे का ऐसा कारण है कि वो किसी और कारण से उसकी पढ़ाई में बाधा आ रही है, वो मजबूर है काम ना करने के लिए, तो उसको डांटना उसे यानी कि बनाने की बजाय बिगाड़ सकता है। बिल्कुल हाँ, ये राइट है। हाँ, और यदि उसकी मजबूरी नहीं है, फिर उसको यदि हम प्यार करें तो वो प्यार उसको बिगाड़ सकता है। हाँ। हाँ, वो स्थिति पर निर्भर करता है। बच्चे की बिल्कुल दाएं बाएं उसके घर तक की हर स्थिति का पता लगाना हमारा शिक्षक के नाते पहले फर्ज बनता है। फिर उसकी हालात को देख करके उसके हिसाब से उससे ट्रीटमेंट किया जाता है बच्चे से। अच्छा, मेरा अगला प्रश्न है जी, 8वीं कक्षा से लेके 12वीं कक्षा या इससे भी आगे जी, हाँ जी। हमें गणित में 8वीं कक्षा से लेके या इससे भी आगे जितनी भी कक्षाएं गणित। हैं, 8वीं कक्षा है हाँ जी। उससे भी आगे, हाँ जी, 8वीं से आगे। आगे जितनी मर्जी कक्षाएं लगा लेंगे आप। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, गणित भाषा के अंदर हमें एक्स वाई प्लस ये सूत्र वगैरह पढ़ाए जाते हैं। हाँ जी। इन्हें सूत्रों को देखकर बच्चों के पसीने छूट जाते हैं। हाँ जी। ये हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं या नहीं आते? गणित बिल्कुल, देखो मैं गणित का अध्यापक नहीं हूँ और गणित में मेरी बहुत ज्यादा कमांड नहीं है, परंतु अच्छा। फिर भी गणित मैंने बहुत से शिक्षकों से इस विषय में बात की है। हाँ जी। बिल्कुल जनरल लाइफ में गणित हमारे काम आता है। वो तब समझ आती है बच्चे को जब वो जीवन से जोड़ कर देखता है। नहीं, बिल्कुल जीवन में सारी चीजें काम आती हैं मैं ये। आपकी बात समझता हूँ जी, लेकिन ये हाँ जी। एक्स वाई का क्या फॉर्मूला है? ये कहाँ काम आता है? मेरी रिसर्च हाँ में मैं ये कोई काम नहीं आता। मैं हाँ, इसको यही जीरो मैं कह रहा कैटेगरी हूँ में ना। लेता हूँ। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ कि मैं एक अध्यापक नहीं हूँ गणित का, इस वजह से मुझे इसके प्रश्न का सही जवाब दे पाने में समर्थ नहीं हूँ मैं कि, ओके। परंतु मुझे इतना पता है कि जब भी कोई बात आती है ना मैथ की, बहुत जी। सारे थीटा हैं और हैं, इस तरह की चर्चा मैंने की है। जी। ये बार बार जो ट्रिग्नोमेट्री है बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होती है। इस बिल्कुल। विषय में मैंने शिक्षक से बात की तो उनका बिल्कुल जवाब आता है कि लाइफ में उन्होंने मुझे प्रैक्टिकल पंचकुला ट्रेनिंग के दौरान बताया भी था, भाई अच्छा। ये चीज लाइफ में काम आती है। अच्छा हाँ, आती है किसी आप। अच्छे शिक्षक से आप मिलोगे तो बिल्कुल आपको बताएंगे कि ये कहाँ काम आता है। बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है ये। नहीं, मैं मेरे ये रिसर्च ये कहती है, मैंने ये रिसर्च जितने भी अध्यापक हैं, हाँ लेक्चरर जी। हैं, उनसे मैंने इनके बारे में बात की है, जो अभी कॉलेज वगैरह में हैं उनसे बात की, वो अपना सीधा ही मत बताते हैं, ये बच्चे के लिए बेहद हाँ। बेकार चीज है, एक्स वाई प्लस ये कुछ काम नहीं आती। हाँ जी। हाँ जी। कोई जो बात नहीं, हमारे, मैं भी आपको कभी किसी शिक्षक से मिल करके आपको मैं संपर्क हाँ, भी करवाऊंगा, शिक्षक से जो आपको कोई, संतुष्ट कर सकेगा इस मामले में। ओके सर। हाँ हाँ। हाँ, मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे, हाँ जी। ये आप इसको थोड़ा सा घरेलू में भी ले सकते हो और प्रश्न को निजी भी कह सकते हो, कुछ भी कह हाँ। सकते हो इस प्रश्न हाँ जी। हाँ जी। को। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है जी। जी। ये प्रश्न है सभी अध्यापकों के, जो भी आप सरकारी स्कूल में पढ़ाते हो, हाँ जी। आपकी सैलरी लमसम मेरे हिसाब से होनी चाहिए 45,000 या 40,000 के ऊपर होनी चाहिए। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, आप सभी टीचरों के क्या बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? ये आपका निजी प्रश्न जरूर है, हाँ। लेकिन मैं हाँ, इसको, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। इसमें अलग अलग टीचर्स हैं, बहुत से टीचर्स के बच्चे पढ़ते भी हैं, ज्यादातर नहीं भी पढ़ते। अच्छा। मेरे खुद के बच्चे की अगर मैं बात करूं तो मेरा पहले खुद का निजी स्कूल भी था। अच्छा। तो वहाँ मैंने तीसरी तक मेरे बच्चे को पढ़ाया, उसके बाद में गवर्नमेंट जॉब में आ गया था। ओके। और गवर्नमेंट जॉब में आते ही मैंने मेरे बच्चे को 3 साल तक मेरे पास पढ़ाया, खुद के पास। अच्छा। उसके अच्छा। बाद उस गांव से मेरे मैडम जो टीचर थे, हाँ जी। मिसिज भी, हाँ वो जी। शहर में किसी स्कूल में आने के कारण मुझे वो गांव छोड़ना पड़ा और हाँ। फिर मेरा बच्चा शहर के किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा था। ओके। 3 साल अभी मैंने खुद ने मैं हाँ जी। अभी का आपका क्या मत है, जो आपके स्कूल में जहाँ आप बच्चों को पढ़ाते हैं मत वहाँ? यही है कि सरकारी स्कूल के अध्यापकों को अपने विद्यालय में ही बच्चा पढ़ाना चाहिए
और इसमें कहीं दो राय नहीं है कि यदि शिक्षा के प्रति हम समर्पित हो जाएं तो सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों में जो गुणवत्ता है वो कभी भी एक आम टीचर में नहीं मिल सकती। हाँ, मैं इस प्रश्न के प्रति ना बहुत रोष में हूँ जी, क्योंकि सरकारी हाँ टीचर अपने बच्चे खुद को तो निजी स्कूलों में डाल रहे हैं हाँ हाँ और फिर ज्ञान बांटते फिर रहे हैं। ये हाँ जी, हाँ तो जी, ये बात अच्छी नहीं लगती। वो अपने बच्चे को हाँ भी डाले ना, या तो उनको अपने आप हाँ पे खुद पे विश्वास नहीं है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। तब मैंने ये प्रश्न इसमें बीच में लिया, बाकी मैंने नहीं लेना था, मैंने इतने ही प्रश्न पूछने थे। और मैं इसका ग्रेड भी बनाया है, मैंने आपका ग्रेड हाँ बना जी, रखा है। आपके हाँ जितने जी, हाँ जी, प्रश्न पूछे हैं मैं इनको हाँ ग्रेड में लूंगा। हाँ मेरे प्रश्नों में से आपने उत्तर नहीं दिया। ये एक्स वाई प्लस वाले में आपने उत्तर नहीं दिया, ये आपने छोड़ दिया। जी, हाँ तो जी, ये चलो, आपका मत है। मैं अभी, आप इंग्लिश के टीचर हैं इसलिए आपने इसको छोड़ दिया, बाकी आपके प्रश्न सभी सही हैं। जितने भी आपने जवाब दिए बहुत ही हाँ अच्छे जवाब दिए, मैं आपसे सहमत हूँ। मेरा ये था कि हाँ, ये टीचर जवाब नहीं दे पाएगा, मेरा ये मत था। मैंने जितने हाँ, प्रश्न बनाए थे, मेरा ये मत था भी टीचर जवाब बहुत मुश्किल से दे पाएगा। पर आपने जवाब दिए, हाँ, बहुत अच्छे जवाब दिए। मैं इसे इतना संतुष्ट हूँ हद से ज्यादा। ये तो सुन एक लेता हूँ बेटा आप। हाँ इसमें जी, सर आपका जो बोलने का तरीका है ना, ये दिल हाँ को जी, छू जाता है। हाँ जी, बोलने का तरीका बहुत अच्छा है जी आपका। एक तो चलो एक धन्यवाद टीचर से सुनील। किसी से, थैंक यू, एक टीचर से किसी से बात करते हैं वो एक अलग चीज से बोलता है। एक देखा है ना मैंने, अलग अलग टीचर से बात करके देखी है इस प्रश्नों के महत्वपूर्ण के बारे में, लेकिन वो टीचरों से बिल्कुल, बात नहीं बनी। आपसे बात की है, वो बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, मैं चलो संतुष्ट धन्यवाद हुआ सुनील। आपसे बात करके, इन प्रश्नों का जवाब पाके। जी बिल्कुल। मुझे ये लग चलो रहा ये था भाई, भाई ये अध्यापक के पसीने छूट जाएंगे, प्रश्न के उत्तर सही नहीं दे पाएंगे। अगर आप ना नहीं दे पसीने। पाते, मैं आपको लास्ट में फेल कर देता, हाँ आपको हाँ, ना फेल ना कैटेगरी बेटा में ऐसा लेके कुछ, आता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ आप अगर मैं उत्तरायण कैटेगरी में लूँ तो आप उससे भी ऊपर हो। हाँ जी, बिल्कुल धन्यवाद आपका। ये आपके थैंक यू सर, बड़प्पन आपका है। कीमती समय देने के लिए हाँ, बहुत बहुत कोई धन्यवाद। बात नहीं, कोई बात नहीं, सेवा के लिए हाजिर हैं, जब मर्जी पूछिए, जब मर्जी बात कीजिए। जितना ज्ञान है देखो, ज्ञान बांटने से सुनील बहुत बढ़ता है आगे। बढ़ता है ऐसा बिल्कुल। हमारे गुरुजों ने सिखाया है। हाँ जी। और समस्याएं आप जैसे अभी अब आपने एक्स वाई का प्रश्न पूछा था, हाँ जी। चाहे मैं उत्तर ना दे पाया, मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे एक नया प्रश्न मिला है। हाँ। और हालांकि मैंने आपसे पहले बहुत से टीचरों से किया है, परंतु मेरा मैथ में कम रुचि होने के कारण वो चीज़ याद नहीं रहती। प्रश्न मेरा भी बार बार ये कुरेदता है मुझे कि हाँ हम जी। बच्चों को बार बार पीट रहे हैं, तो कहीं काम भी आएगा, वैसे ही पीट रहे हैं। अच्छा, हाँ तो बिल्कुल सर। जैसे अंग्रेजी की मेरे विषय की मैं बात करूं, तो मैं कभी भी विषय को है ना किताब की दृष्टि से नहीं पढ़ाता कभी भी, कि ओके। आपने 7 प्रश्न याद कर लिए और हम्म। उनको पीट करके और पेपर में 90 नंबर ले लिए। मेरा कभी ये उद्देश्य नहीं होता। इंग्लिश ओके। एक भाषा है और मैं उस विषय को भाषा के तौर पर पढ़ाता हूँ, कि हमें चाहे एग्जाम में 100 में से 60 नंबर ही आ जाए, 40 ही आ जाए, ओके। परंतु एक बच्चा 12 साल इंग्लिश पढ़ने के बाद यदि वो अखबार ना पढ़ पाए और 4 लाइनें वो अगर अपने मन में कोई विचार है और वो 4 लाइनें अंग्रेजी की ना बोल पाए, तो फिर ओके। वो भाषा नहीं है, उसकी कोई फायदा नहीं उस पढ़ाई का। सही, ये बात सही है। हाँ हाँ, तो मेरा ये उद्देश्य होता है कि जो भी हम विषय पढ़ाएं ना, उसको हाँ जी। बिल्कुल, जब तक हम उसको जनरल लाइफ से नहीं जोड़ेंगे तब तक वो विषय बन ही नहीं पाता। ये हाँ आपका प्रश्न जो एक्स वाई वाला है ना, हाँ जी यहाँ सर। हमारे काम आता है कि यदि मैथ का अध्यापक एक्स वाई को सामान्य जीवन से नहीं जोड़कर पढ़ा रहा है, तो वो पढ़ाना बेकार है और ना बेकार ही है बच्चा बिल्कुल। पढ़ने के लिए तैयार होगा। बिल्कुल। ठीक है ना जी, हाँ, बिल्कुल ये आपसे। जो आपकी लाइन है, इस हिसाब से कोई बच्चे को पढ़ाए तो अच्छा होगा, ये हाँ जी, अच्छा हाँ जी, पढ़ेगा बच्चे। हाँ जी, बाकी थैंक यू सर, आपने कीमती हाँ। समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। ओके सुनील, आपकी ओके, वीडियो आपका भी मैं डालूंगा ग्रुप में, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत ओके। धन्यवाद।